हमारी मांगे है, हमको सरकारी सेवक घोषित करो या 30,000 रुपया मानदेन दो या 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन लागू करो। डीलर जीवन भर उसमें काम किया और बूढ़ा होने के बाद इसको हटा दिया जाए, जबकि मशीन में जब लागू किया गया तो उसमें नॉमिनी दिया गया है और नॉमिनी के द्वारा मशीन को चलाया जाता है। कोरोना काल में हम जन मित्र विक्रेता कोरोना में अंगूठा लगा के लोगों को राशन दिया। इस समय कोरोना चल रहा था और डीलर के लिए नहीं था। डीलर का बाल बच्चा का मर जाए, इस पर सरकार का कोई सुनवाई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। मैं आपके साथ रूपम सिंह गर्दनी बाग धरना स्थल के पास पहुंच रही हूं और यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है और वो धरना दे रहे हैं। आपको यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी कि ये फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जो डीलर लोग हैं वो लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। हम लोग विधानसभा का घेराव भी करने जा रहे हैं। हमारी मांगे है, हमको सरकारी सेवक घोषित करो या 30,000 रुपया मानदेन दो या 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन लागू करो। किरासन तेल पर 4 रुपये लीटर दो। हमारी साप्ताहिक छुट्टी घोषित करो। हमारी निलंबन की प्रक्रिया चालू करो। हमको PMG को या कमीशन एक मुश्त भुगतान करो। यही हमारी मांगे है। जब डीलर आप ज्वाइन किए थे तो क्या ये सारा कुछ आप कुछ तो आपको फॉर्म वगैरह मिला होगा भरने के लिए, तो क्या ये सब लिखा हुआ था उसमें? नहीं, वो सब नहीं लिखा हुआ था, नहीं। लेकिन ये तो हमारा अधिकार है। जो बाबा आदम के समय से कमीशन जो सरकार दे रही है उसमें बढ़ोतरी करे। जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ये 1 नेशन 1 कार्ड लागू हो गया तो पूरे इंडिया लेवल पर एक कमीशन लागू होना चाहिए। दूसरे प्रदेशों में कमीशन की संख्या ज़्यादा है। आपको मैं बता दूं, दिल्ली में 200 रुपये प्रति क्विंटल दे रहा है, राजस्थान में 145 रुपये दे रहा है, बम्बई में 145 रुपये दे रहा है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं? बिहार में मात्र 70 पैसे कमीशन बाबा आदम के समय से दिया जा रहा है। किरासन तेल पर 1 रुपया कमीशन दिया जा रहा है, जबकि किरासन तेल का दाम आसमान छू रहा है। 50 रुपये लीटर किरासन तेल का कीमत हो गया। तो हमारी मांग सरकार से है, जो हमको सामान पूरा करो, हमारा कमीशन पूरा करो। जब मान दो तुम नहीं दे सकते तो 300 रुपये कमीशन दो खाद्यान्न पर, 4 रुपये लीटर प्रति लीटर किरासन तेल का दो। हमारी साप्ताहिक छुट्टी घोषित करो। हमारी दुकान की निलंबन प्रक्रिया चालू करो। हमारा जो है सो क्या बोलते हैं, अनुकंपा की उम्र सीमा जो लिमिट किया हुआ है उसको समाप्त करो। 58 साल लिमिट, 58 साल। हाँ, जो पहले जो है सो कोई लिमिटेशन नहीं था। ये सरकार ये सब संशोधन करके ऐसा किया है। हम लोग की मांग है जिसको पूरा करो। डीलर जीवन भर उसमें काम किया और बूढ़ा होने के बाद इसको हटा दिया जाए, जबकि मशीन में जब लागू किया गया तो उसमें नॉमिनी दिया गया है और नॉमिनी के द्वारा मशीन को चलाया जाता है। तो हमारा कहना है कि जब मशीन हमारा नॉमिनी के द्वारा जब चलाया जाता है तो बाद होकर हमको लाइसेंस उम्र सीमा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे सरकार ने 60 वर्ष की उम्र सीमा नहीं घोषित किया था, हमने आजीवन किया था। जब हमारे काम इनके साथ 80 वर्ष में मरते हैं, इसके बाद भी इनको हटा देते हैं। जब हमारा आजीवन जो पूर्व में कुछ दिन पूर्व में था कि मरने के मृत्यु उपरांत उनके परिवार को अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस निर्गत किया जा रहा था। और बीच में नीतीश कुमार ने संशोधन करके मशीन चलाने जिसमें लागू किया जा रहा था, मशीन चलाने के समय जब मशीन दिया जा रहा था 17 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन उसमें मशीन चलाने संचालक को दिया जाना था। और सरकार नियम है, सरकार की चिट्ठी है और सरकार ने आज तक हम लोग 2.5 साल मशीन चलाने से हो गया, 1 पैसा कमीशन नहीं दिया गया है। अनुकंपा की बात करें जी, अनुकंपा यानी कि आपके बाद अगर आपके घर के बच्चों को जी, हमारे बच्चे या पत्नी चाहे हमारे परिवार में कि जो भी सदस्य हमारे परिवार ने लिख देगा मृत्यु उपरांत, उस परिवार को अनुकंपा अविलंब कराया जाए। 60 बरस उम्र सीमा कर दिया है, जिसका 58 बरस उम्र पूर्ण जाने के बाद उसको हटा दिया जाता है और उस परिवार में कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता है। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई डीलर अगर ठीक से सामान नहीं वितरित कर रहा है और तो उसके बाद अगर उसी के परिवार को फिर मिलता रहे तो दूसरे लोग उसमें कैसे जाते हैं? अब मशीन से संचालन किया जाता है मैम, और मशीन को बिना फिंगर लगाए किसी को 100 ग्राम भी अनाज हम लोग नहीं दे पाते हैं। इसीलिए सरकार मशीन को जो लागू किया उनके आधार से लिंक हुआ है और उनका आधार से जब फिंगर लगाया जाएगा किसी जन वितरण के यहाँ, चाहे पूरा भारत में कहीं हो, तभी अनाज निकलेगा। जन वितरण विक्रेता 100 ग्राम भी अब अनाज नहीं निकाल पाएंगे।
ये कब से लागू किया गया? 2019 के 2019 के लागू से 2019 18 के नवंबर से 19 के अगस्त से लागू 19 के अगस्त से लागू किया गया है। कोरोना काल में हम जन मित्र विक्रेता कोरोना में अंगूठा लगा लगा के लोगों को राशन दिया। उस समय कोरोना चल रहा था और डीलर के लिए नहीं था। डीलर का बाल बच्चा मर जाए, इस पर सरकार का कोई सुनवाई नहीं है। 131 विक्रेता की मृत्यु हो गई कोरोना काल में, लेकिन ये बिहार सरकार का मुआवजा देने की बात तो छोड़ दीजिए, आज तक नहीं निकाला है, एक पैसा नहीं मुआवजा दिया, जबकि हम सब 31 विक्रेता की हमारी जान चली गई है पूरे बिहार प्रदेश में। ये संवेदनहीन सरकार है, जब तक हम लोगों को मांग पूरा नहीं करेगी हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे, करेंगे ही करेंगे। विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं। एकदम इसके बाद दिवसीय धरना के बाद अगर संतुष्ट नहीं होता है तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। ये डीलर्स की मांग है कि जो हमारी अनुकंपा के बाद 60 साल जो लिमिट कर दिया गया है वो हमें आजीवन कर दिया जाए। अगर हमें कुछ हो जाता है तो अनुकंपा के आधार पर हमारे परिवार को फिर उन्हें यह जॉब दिया जाए। और इनकी जो मांगे हैं उसको लेकर आप देख ही सकते हैं कि इनका कहना है कि अगर हमारी जो मांगे अभी तक नहीं अगर पूरी हुई तो फिर हम हो सके तो